राजस्थान की एक जेल के भीतर पनपी प्रेम कहानी इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी अपराध, प्रेम और कानून तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देती है। दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ और अलवर के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हनुमान उर्फ जैकी दोनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और इन्हीं सलाखों के पीछे दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, भरोसा बना, रिश्ता प्यार में बदला और अब ये रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया है। प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद के अपराध अलग अलग रहे हैं, लेकिन सजा एक जैसी, उम्र कैद। प्रिया सेठ का नाम टिंडर सूटकेस मर्डर केस से जुड़ा रहा है। उस पर आरोप है कि उसने डेटिंग ऐप के जरिए दुष्यंत शर्मा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपहरण और फिरौती की साजिश रची। वहीं हनुमान प्रसाद ने वर्ष 2017 में अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके पति और 4 बच्चों की हत्या की थी। दोनों ही मामलों ने उस समय देश भर में सनसनी फैला दी थी। करीब 1 साल पहले प्रिया और हनुमान की जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में उन्हें स्थानांतरित किया गया। ओपन जेल व्यवस्था के तहत कैदियों को दिन में बाहर काम करने और रात में लौटने की अनुमति होती है। इसी अपेक्षाकृत खुले माहौल में दोनों की मुलाकातें बढ़ी। पहले दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता गहराता चला गया और फिर दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। और शादी के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों की अर्जियों पर विचार किया। अधिवक्ता विश्राम प्रजापत की पैरवी के बाद प्रिया सेठ और हनुमान को 15 दिन की पैरोल मंजूर की गई। आदेश में साफ कहा गया कि पैरोल अवधि के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और अब दोनों की शादी कल 23 जनवरी को हनुमान के पैतृक कस्बे में तय की गई। जयपुर से बारात रवाना हुई और परिवार में रस्में निभाई गई। हालांकि ये शादी खुशी से ज्यादा जिज्ञासा और विवाद का कारण बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को लेकर दो धड़ों में बंटे नजर आए। उससे पहले आप सुनिए हनुमान की मां का और प्रिया सेठ की सास का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। भाई बढ़िया ही लगे शादी ब्याह में तो। जब आपको पता चला तो दोबारा शादी कर रहे हैं, उसके बाद क्या बताया, कैसे अब नई जिंदगी शुरू करनी है? अब भाई देखिए तो करेंगे भाई, कर ले, बढ़िया ही तो। हाँ 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 अभी तो अब क्या क्या आपने कार्यक्रम किए हैं आज? हाँ कल कर लिया। क्या क्या कार्यक्रम हुए? जब मांडा दीदी गाँव को फिर भेज दी और कहीं आज बच्चा छुट्टी कहाँ मिली, एक दिन पहले मिली। कैसी तैयारी है घर में? क्या क्या कर रहे हो? अब तो कच्ची ना है, दूल्हा दुल्हन की छेड़ छाप रही है, कर रही है। दूल्हा तो गया, हाँ कोड़ी ओड़ी करे, अब तो छेड़ छाप रही। हाँ सुबह आएगी बारात? हाँ सुबह आएगी, रात की है। अच्छा, रात की शादी है। हाँ रात सुबह बारात आएगी। सुबह आएगी दुल्हन को लेकर? हाँ दुल्हन को लेकर सुबह आएगी। वो रहने वाली कहाँ की है दुल्हन? वहीं की जयपुर की। आपको बता दें, प्रिया सेठ का आपराधिक इतिहास भी इस कहानी को और विवादित बनाता है। जांच में सामने आया था कि वो सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जरिए लोगों से संपर्क बढ़ाती थी और उन्होंने दुष्यंत शर्मा को भी इसी तरह से फंसाया था। जब 2018 में दुष्यंत का अपहरण हुआ, फिरौती की मांग की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई और शव आमेर की पहाड़ियों से बरामद हुआ। और उसके बाद 24 नवंबर 2023 को अदालत ने प्रिया सेठ सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं हनुमान प्रसाद के मामले में भी जांच के दौरान पूरा षड्यंत्र उजागर हुआ था। अदालत ने उसे और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सांगानेर ओपन जेल में सजा काटते हुए ही प्रिया और हनुमान के बीच नजदीकियां बढ़ी। अब इस पूरी घटना ने समाज में एक गहरी बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जघन्य अपराधों के दोषी भी प्रेम और विवाह के हकदार हैं, या ये पीड़ित परिवारों के जख्मों पर एक और चोट है। रियल लाइफ नेटफ्लिक्स ड्रामा कही जा रही ये कहानी आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बनी रहने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।